गुड इवनिंग बच्चों। देखिए, जैसे आज हमारा क्या है, बीजगणितीय सर्व समकाएं। ठीक, तो सर्व समकाओं में दो तरह के सर्व समकाएं होती हैं। एक हमें पावर में मिलती है और एक हमें क्यूब में मिलती है। ठीक, तो आज हम देखेंगे स्क्वायर वाले या पावर वाले, और अगले वीडियो में देखेंगे क्यूब वाले सारे समकाएं। ठीक, जैसे पहला सर्व समका है स्क्वायर में ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक, दूसरा सेक्शन का देखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक, तीसरा वाला देखिए, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये हमारे तीनों सहसंख्याएं हैं और हम इस पर बारी बारी क्या करेंगे, सवाल देखेंगे। ठीक, देखिए हमारा पहला सवाल ये है। ठीक, हमारा पहला सवाल क्या है, 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये देखिए, ये हमारा, अगर हम इसे ये मान लें, इसको हम बी मान लें, तो ये सवाल हमारा कैसा किस तरह दिख रहा है, हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर के सर्व समका की तरह दिख रहा है, सेम ऐसा दिख रहा है। अगर हम इसको क्या मान लें, इसको हम मान लें ए और इसको हम मान लें वाई को बी, तो ये क्या दिखेगा, ये प्लस बी का होल स्क्वायर, सेम ऐसा ही दिख रहा है। अगर हमें हमारा सवाल इस तरह दिख रहा है तो हम इसी सर्व समका पर इसे हम क्या करेंगे, पूरे सवाल को खोल देंगे। देखिए कैसे खुलेगा। पहला क्या होता है, ये स्क्वायर, मतलब ये हम ये इसको माने हैं, ये का मतलब 2x, तो 2x का होल स्क्वायर। ठीक, एक इधर क्या है, 2x है, तो 2x का होल स्क्वायर। अगला क्या होता है, 2ab प्लस 2ab, तो लगा दीजिए प्लस, और 2 ए क्या है हमारा, 2x है, तो गुणे 2x, फिर क्या हमारा है b, b का मतलब y, गुणे y, फिर होता है हमारा प्लस, और फिर उसके बाद क्या होता है, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर देखिए हमारा बी स्क्वायर होता है, और बी हमारा क्या है, वाई, वाई किसके स्थान पर है, बी के स्थान पर है, तो हम वाई को क्या मानेंगे, बी मानेंगे, तो हमारा हो जाएगा वाई का स्क्वायर। ठीक, देखिए अब इसे हम ब्रैकेट को खोलेंगे, जो स्क्वायर में उनको हम खोलेंगे। अब देखिए, अगर दो का स्क्वायर है, जैसे देखिए आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं कि दो का स्क्वायर अगर होता है तो उसका चार हो जाता है। ठीक, तो दो का स्क्वायर और एक्स का, जैसे देखिए ब्रैकेट के अंदर है, अब दो ब्रैकेट के ऊपर हमारा स्क्वायर लगा है, इसका मतलब हुआ कि दो पर भी स्क्वायर है और एक्स पर भी स्क्वायर है। ठीक, तो हमारा दो का स्क्वायर मतलब चार हो जाएगा, और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही हो जाता है। ठीक, प्लस, यहाँ ध्यान दीजिए, अब ये इतना पार्ट हमारा क्या है, गुणे में है, यहाँ से लेके यहाँ, टू ये बी, ये गुणे में है ना, दो दो नहीं चार, और कोई संख्या है ही नहीं, चार, और साथ में जितनी चार संख्याएं हैं एक्स और वाई, एक्स वाई प्लस, अब ये भी हमारा क्या है स्क्वायर में, इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो संख्या तो है ही नहीं, केवल चार संख्या है, चार का हमारा क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। ठीक, यही हमारा आंसर। देखिए हमारा, अभी हम पहला सवाल लगाए, ये हमारा कौन सा सवाल है, दूसरा सवाल है, और दूसरा सवाल में देखिए, अब वही सेम चीज है, वही चीज हम देखेंगे। अगर हम इसको क्या मान लें, ये, और इसको हम मान लेंगे बी, अगर इसको हम मान लेंगे बी, तो हमारा ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब हमारा संख्या कौन सा दिख रहा है, यही वाला दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। अब हम क्या करेंगे, अगर इसी तरह दिख रहा है तो हम इसको इसी फार्मूले पर हम आगे खोल देंगे। देखिए फिर क्या होता है हमारा, पहले क्या होता है हमारा, ये स्क्वायर, ये हम किसको माने हैं, 5m को, तो 5m का स्क्वायर। ठीक, प्लस हमारा क्या होता है, 2ab, टू, ये किसको माने हैं हम, 5m को, गुणे बी किसको माने, 3n को, बी हमारा क्या है यहाँ पर, 3n है, 3n प्लस, फिर क्या हमारा बी स्क्वायर होता है, और बी हमारा क्या है, 3n है, तो 3n का स्क्वायर, हमारा सब संख्या पर हम खोल दिए। अब इसको क्या करेंगे, जितने ब्रैकेट है उनको हम हटा देंगे। अब देखिए वही काम सेम, अगर पूरे का अगर स्क्वायर है तो समझ लो सबका स्क्वायर है, पाँच का भी स्क्वायर है और एम का भी स्क्वायर है, पाँच का स्क्वायर कितना हो जाता है, 25, एम मतलब एम स्क्वायर हो जाएगा, गुणे, अब यहाँ देखिए ये तीनों आपस में गुणे हैं तो आपस में गुणे हो जाएंगे, 5 दूनी 10 और 10 3 30,
साथ में यम और एन भी है तो एम एन भी हो जाएगा पूरे में, प्लस इसका भी स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 3 त्रिका 9, ठीक। और एन का स्क्वायर एन स्क्वायर हो जाएगा, बस यही हमारा क्या हो जाएगा पूरा आंसर। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ हमारा सवाल क्या है, अब वही सेम काम वही करिए आप, वो देख लीजिए। सबसे पहले देखिए स्मार्ट सर्कल कौन सा लगता है, ठीक। तो सबसे पहले हम देखिए कौन सा सर्कल यहाँ लगेगा। अगर इसको क्या माने, ये मानेंगे, इसको क्या मानेंगे हम, बी मानेंगे, ठीक। अब देखिए अगर इसको हम बी माने हैं, अब यहाँ देखिए आप यही सोच लीजिए कि ये स्क्वायर ये माइनस बी, अब हम 2x को ए माने हैं और y को हम b मान लिए हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब हमारा सर संख्या दूसरा लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ठीक। अब सेम काम देखिए, अगर हमारा सर संख्या ऊपर वाले ये लग रहा है, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसका क्या होता है ये स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब क्या करेंगे, अगर ये माइनस बी हमारा ये बन रहा है तो हम इसी सर संख्या पर इसे खोल देंगे, ठीक। देखिए पहले क्या होता है, ये स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर होगा, ये पूरा हम ये माने हैं 2x को माने हैं। अगला क्या होता है माइनस 2 ये भी होता है तो 2 हमारा हो जाएगा, गुणे ये का मान 2x है और गुणे b होता है, b का मान कितना है y। अगला क्या होता है प्लस होता है, देखिए यहाँ पर प्लस होता है सब संख्या में तो प्लस हो गया, और उसके बाद बी स्क्वायर, बी यहाँ बी क्या है y है, मतलब y का स्क्वायर हो जाएगा। अब ब्रैकेट को हम हटा देंगे, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों पर स्क्वायर लगा है मतलब 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये तीनों आपस में गुणे होंगे तो दोनों 4xy 4xy हो जाएगा, 4xy प्लस यहाँ देखिए y का स्क्वायर है मतलब y स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, भाई हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। देखिए अब ये हमारा दूसरा नंबर सवाल है इस सब समका का, ठीक, माइनस वाले का। हमारा क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी 2ab और प्लस बी स्क्वायर। सेम देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है पहले बताया है, पहले हम देखेंगे कौन सा सरसम का लगता है। अब यहाँ पर तुम्हारा सरसम का लिखा हुआ है, एग्जाम में नहीं लिखा होगा, तो हम पहले देखेंगे कौन सा सूत्र लगता है यहाँ पर। तो पहले हम इसको मान लेंगे ये और इसको मान लेंगे हम बी। अब देखिए अगर इसको हम ये मान लिए हैं, चार चार जेड को हम ये माने हैं और 6n को हम बी मान लिए हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, अभी पता चला मुझे कौन सा सब हमको लगता है a माइनस बी का होल स्क्वायर लगता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। हम इसी पर इसे खोल देंगे आगे, देखिए क्या होता है फिर, ये स्क्वायर होता है ना, तो ये का मतलब 4z का स्क्वायर, 4z का होल स्क्वायर माइनस माइनस होता है यहाँ पर, फिर 2ab होता है, 2 गुणे a का मान क्या है 4z, 4z गुणे b होता है, b का मान 6n होता है 6n, फिर क्या होता है प्लस फिर बी स्क्वायर होता है, तो b का मान क्या है 6n है 6n है, ठीक। तो 6n का होल स्क्वायर। अब देखिए इसे स्क्वायर हटा ब्रैकेट हटाएंगे, सब जितने भी स्क्वायर में सब चेंज हो जाएंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, n का स्क्वायर n स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक, माइनस ये सब गुणा में है, ठीक। तो 4 दूनी 8, 8 छक 48, 48 n और z साथ में तो zn हो जाएंगे, प्लस यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर छक हम 36 और n का स्क्वायर n स्क्वायर, ठीक। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अब हमारा सर सम का तीसरा क्या है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी हम क्या पढ़ रहे थे ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते थे, लेकिन यहाँ क्या है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ सूत्र हल्का उल्टा दिया हुआ है, ठीक। तो इसका क्या होता है फार्मूला, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, साथ में दोनों होंगे। अब देखिए सेम काम नीचे यहाँ पहला नंबर सवाल देख लीजिए, हम x को मानेंगे ये और z को मानेंगे b, ठीक। तो सेम का हमारा क्या हुआ, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही सूत्र बन रहा है। अब क्या करेंगे, जहां जहां x ये है वहां x और जहां b है वहां
जेड हम रख देंगे वहाँ पर सूत्र में, ठीक। तो देखिए अब एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, मतलब एक ब्रैकेट में एक्स प्लस जेड, क्या होगा एक्स प्लस जेड। और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है एक्स माइनस वाई, मतलब दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स माइनस जेड हो जाएगा, एक्स माइनस जेड, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा। देखिए अब ये इस संख्या पर भी मैं एक सवाल दूसरा देखें। अब ये दूसरे टाइप का सवाल है। अभी क्या था, सवाल हमारा बिल्कुल सीधा था, हमें कुछ करना नहीं था। अब यहाँ पर देखिए, वहां तो ये हमारा नॉर्मली बन जाता था, लेकिन यहाँ हमारे को दिक्कत देंगी, ठीक। अभी देखिए यहाँ पर हमारा केवल p पर स्क्वायर है और 16 पर स्क्वायर नहीं है, और मुझे क्या बनाना है ये स्क्वायर, मतलब पूरा एक सबको जोड़ कर हमें ये बनाना है। और ये कैसे बनेगा, पूरे का हमें स्क्वायर करके ही बनाना पड़ेगा। अब 16 का तो हम इसे स्क्वायर कर नहीं सकते, कुछ सोचना पड़ेगा। तो इसका हम पूर्ण वर्ग ढूंढेंगे कि अगर हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे कि कैसे बनेगा। अब हम जानते हैं आसानी से बनता है, तो ठीक है, तो हम रूट में ले जाएंगे। अब यहाँ देखिए हम जानते हैं 4 का बनेगा, 4 चौक 16 होता है, और p का तो p हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसका हम कर दिए स्क्वायर। अगर हम इसको खोलते भी हैं तो हमारा इतना प्राप्त हो जाएगा। हम इस तरह उसका स्वरूप बदलेंगे कि उसमें संख्या के बीच में कोई छेड़छाड़ ना हो, ठीक। अगर हम इसे खोलें भी तो हमारा पुरानी जितनी संख्या है वो सब आ जाए। अगर इसे खोलते हैं तो 4 चौक 16 और पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। हम इसको केवल ये के रूप में है, इस रूप में ये के रूप में बनाए हैं, ठीक। माइनस इसे हम बी मानेंगे तो बी हमारा तो सीधा सीधा दिख रहा है क्या एम, केवल एम है तो हो ही जाएगा, ठीक। कोई संख्या साथ में है नहीं। अब क्या दिखा यहाँ पर ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम मानेंगे ये, अब इसको हम मानेंगे बी। अब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा दिखा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, फिर वही सब संख्या हम लगा सकते हैं, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में माइनस बी। अब ये की जगह पर क्या है 4p प्लस, और बी की जगह पर हमारा यम है, ये हो जाएगा। अगले में क्या होता है ए माइनस बी, मतलब ये की जगह पर 4p माइनस यम, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए अभी आप सवाल देखिए, उसमें क्या था कि हमारे साथ एक ही के साथ संख्या थी। अब यहाँ पर हमें दोनों के साथ संख्या मिल गई है। अब इन दोनों को हमें पूर्ववर्ग बनाना ही पड़ेगा, ठीक। हम इसे पूरा ए बनाएंगे, इसे पूरा हम बी बनाएंगे, इस तरह से ये स्क्वायर और बी स्क्वायर बनाएंगे इसे। अभी हमारा ये स्क्वायर नहीं है पूरा, हमें केवल यम स्क्वायर है। 25 हमारा वैसे है, यहाँ 100 हमारा 100 वैसे है, ठीक। तो हम इसे क्या बनाएंगे पूरा टोटल ये स्क्वायर बनाएंगे। अब 25 का पूर्ण वर्ग हम जानते हैं कि 5 होता है, ठीक। देखिए तो 5 यम का होल स्क्वायर माइनस, और 100 का पूर्ण वर्ग 10 होता है, ये भी हम जानते हैं, ठीक। तो 10 यम का होल स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट खोलते भी हैं तो 50 हम 25 और यम स्क्वायर हो जाएगा हमारा उतना, कोई चेंज नहीं, बस केवल क्या है थोड़ा स्ट्रक्चर बदल गया इसका। ये देखिए 10 दो हम 100, एन का स्क्वायर एन स्क्वायर होगा, ठीक। तो हमारा सेम है वही चीज, लेकिन इसका हल्का स्वरूप बदला हुआ है, मान में कोई चेंज नहीं है, ठीक। देखिए अब ये हमारा क्या दिखा ये, और ये हमारा क्या दिखा बी, मतलब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ठीक। तब देखिए एक ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा 5m प्लस 10n, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 5m प्लस, अरे सॉरी एक में क्या होता है लास्ट में माइनस होता है, ठीक। प्लस एक बार हो गया, अगले में माइनस होता है, ठीक। माइनस 10n, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए अब हमारा अगला सवाल क्या है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। अब ये सवाल हमें क्या दिख रहा है, अगर ये पूरा हमारा अगर ये हो जाए, इसलिए हमारा पूरा b हो जाए, तो हमारा दिखेगा ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर का सरसम का, ठीक। अब ये क्या है सरसम का हमारा ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या होता है एक ब्रैकेट में ये प्लस बी, एक ब्रैकेट में हमारा ए माइनस बी होता है, ठीक। अब ये देखिए हम अब इसको ये बनाएंगे, और ये हमारा बी की तरह दिख ही रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाले की हमारी दिक्कत है। लेकिन अब पूर्ण वर्ग होता तो हम तुरंत बना देते, जैसे 4 होता 2 का पूर्ण वर्ग 2 2 19 4 हो जाता है, 9 होता तो भी हमारा 3 का बन जाता, 16 होता 4 का बन जाता, ठीक। लेकिन यहाँ हमारा क्या है 3 का है। अब हमें क्या होता है अगर 3 का है तो हम क्या करेंगे, कोई ना कोई जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं
हमें एक चीज पता है कि अगर कोई संख्या पर रूट लगा दें, कोई संख्या पर हम रूट लगा दें और अगर उसका स्क्वायर है, अगर उसका स्क्वायर है, जैसे कि हमारा उसका कोई स्क्वायर लगा हो। अब ये चीज आप जानना कि स्क्वायर और रूट हमेशा आपस में क्या होते हैं, जब भी संपर्क में आते हैं तुरंत कट जाते हैं। क्या होता है, तुरंत कट जाते हैं। जैसे कि हमारा कोई लिखा हो 4√4 लिखा हुआ है। अब एक चीज हम जानते हैं कि ये हमारा जो बीच वाली संख्या है पूर्ववर्ग संख्या है, तो हम रूट तो हमारा रहेगा। अभी इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 मतलब 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2 का स्क्वायर लिखते लिखते ही तुरंत क्या होगा, स्क्वायर से रूट आपस में कट जाएंगे, हमारा क्या आ जाएगा 2। ठीक, यही प्रक्रिया हम यहाँ अपनाएंगे। ठीक, वही प्रक्रिया हम क्या करेंगे, यहाँ अपनाएंगे। देखो अब अभी आपको हम क्या बताएं, अगर स्क्वायर रूट में के संपर्क में आता है तो क्या होता है, कट जाता है। ठीक, तो यही काम हम यहाँ इसके साथ करेंगे। अगर हम क्या कर दें, अगर √3 कर दें, √3 कर दें, साथ में हमारा क्या रहेगा, यक्स रहेगा, और पूरे का हम लगा दें स्क्वायर। ठीक, ये इसी चीज को हम लिख के आपको बता रहे हैं पहले। ठीक, अगर हम इसको फिर खोलते हैं, अगर इसको हम फिर खोलते हैं तो अब ये जान लीजिए, अगर हम इसका मतलब इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है। अगर इसका स्क्वायर जैसे बना, स्क्वायर से रूट तुरंत कट जाएगा, तुरंत कट के हमारा क्या हो जाएगा 3, और साथ में इंटू होता है कुछ नहीं सर, गुणे का चिन्ह, तो यक्स का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर होता है, तो वही तो सेम ही रह जाएगा, यक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए सेम वही चीज हमारा मिल गया। तो अब हमारा एक तरीका है कि अगर हमें पूर्ववर्ग नहीं मिल रहा है तो हम रूट लगा के उसको पूर्ववर्ग बना सकते हैं। ठीक, तो वही काम हम यहाँ करते हैं। ठीक, देखिए हम ये बनाने के लिए हम क्या करेंगे, √3x पूरे का होल स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, तो हमारा आई। ठीक, अब ये देखिए हमारा हो गया। अब इसको पूरा मान लेंगे, ये इसको मान लेंगे हम भी, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब यही फार्मूला हमारा बनने लगा। अब हम इसको लिख सकते हैं किस तरह, एक ब्रैकेट में प्लस बी और एक ब्रैकेट में हम ए माइनस बी लिख सकते हैं। देखिए ये ए प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक, तो लिखिए एक ब्रैकेट में ये प्लस बी। ठीक, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, ए माइनस बी, मतलब √3x माइनस वाई, ये हमारा क्या होगा आंसर। ठीक, अब ये देखिए हमारा, अभी हम आपको बताएं कि सर्वसमका जैसे बीजगणितीय सर्वसमकाएं होती है, एक होता है स्क्वायर पर, एक होता है क्यूब पर। अभी हम आपको बताए हैं स्क्वायर पर। ठीक, अगले पार्ट में बताएंगे आपको क्यूब वाले सारे सर्वसमकाएं। ठीक, अब जितने भी आपको सवाल अच्छे लगे या फिर और भी सवाल पूछना है तो आप क्या करें, कमेंट में डाल दीजिए, हम कमेंट को देखेंगे और आगे आपको और अच्छे से बताएंगे। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए। ठीक, और भी जितने सवाल अगर आपको फंसते हैं या फिर और कोई भी सवाल है तो आप वो बता सकते हैं, आप उस सवाल को आपको लेक्चर डाल दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।